बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आप सबको NAQTV4 पर खुश आमदीद। मेरे दोस्तों, है कोई कादियानियों अहमदियों का वली वारिस? ये मौजू है तो तलख, मगर हमने मजबूर होकर ये मौजू चुना, इसलिए इस वक्त पाकिस्तान में एक मुतअस्सब, बुग़्ज़, नफरत से भरपूर मीडिया पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर पंजाब में होने वाले कादियानियों अहमदियों के ख़िलाफ़ जो मुहिम चलाई जा रही है, उसका मुकम्मल तौर पर ब्लैक आउट किया हुआ है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल NAQTV4 को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब भी करें। अगर हमारे प्रोग्राम पसंद आए, लाइक भी करें और अपने अज़ीज़-ओ-क़रीब हल्का इबाम में शेयर भी करें। और ये ज़रूर याद रखें, बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। मेरे दोस्तों, इतनी तमहीद बांधने की एक वजह ये थी, गुज़श्ता दिनों फ्रैंकफर्ट मेन रेलवे स्टेशन के ऊपर हमारी एक नौजवान पाकिस्तानी के साथ मुलाकात हुई और बातों बातों से सवाल और जवाब होने शुरू हुए। हमने पूछा, बेटा आप कहाँ से तल्लुक़ रखते हैं? उन्होंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अंकल मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मुझे जर्मनी में आए हुए कुछ दिन ही हुए हैं। जब मैंने ये पूछा, बेटा सुनाओ पाकिस्तान के हालात क्या हैं, मेरे दोस्तों, जब वो कहने लगा पाकिस्तान में इस वक्त हमारा जीना दो बार किया हुआ है। अगर हम अदालत के पास जाएं, अदालत हमारी सुनती नहीं। अगर पाकिस्तान में जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, मेंबर नेशनल असम्बली, मेंबर सूबाई असम्बली, अगर उनके पास जाएं, वो हमें दस्तकार कर अपने घरों से बाहर निकाल देते हैं। मेरे दोस्तों, कहता है अदालत के पास जाएं, अदालत हमारी बात नहीं सुनती, हमें जेल में डालने के लिए तत्पर होती है और अदालत मेरा कत्ल जायज़ करार देती है और आखिर अपील तो मुल्क के सदर के पास करनी होती है और मुल्क का सदर खुद मेरी मौत चाहता है। और आखिर में उस नौजवान ने आसमान की तरफ साथ ठाक कर देखा और कहने लगा, अल्लाह ही मेरी आखिरी पनाहगाह है। मेरे दोस्तों, जब उसके ये अल्फाज मेरे दिल पर पड़े, मैं कांप उठा। क्या हमारे प्यारे पाकिस्तान के हालात इतने बरगू हो चुके हैं, इतने अबतर हो चुके हैं कि रियासत का सदर, रियासत की अदालतें, रियासत के इकाइयाँ यानी सूबे, वहाँ के लॉ मिनिस्टर, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर क्या इतने मजबूर हो चुके हैं कि वो अपने रहने वाले शहरियों की हिफाजत ना कर सकें, बल्कि वो इन इंतहा पसंदों के साथ मिलकर उनके घरों पर हमला करें, उनकी इबादतगाहों के मीनार गिराए जाएं, उनकी इबादतगाहों के गुंबद गिराए जाएं, उनकी इबादतगाहों के अंदर से इबादत करते हुए
उन पुरअमन शहरियों को गिरफ्तार करके जेलों में डाला जाए। मेरे अजीज दोस्तों, ये सिर्फ एक शहर की बात नहीं, ये हर कस्बे कस्बे, हर शहर शहर की बात है। इस वक्त पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल उस नौजवान के मुताबिक नहायत ही महतूश है। पुलिस खुद इन इंतहा पसंदों के साथ मिलकर इन अहमदियों कादियानियों की इबादत गाहों पर हमला करते हैं, उनके गुंबद गिराते हैं, अरबी इबादत पर नौजुबिल्ला काली स्याही फेरते हैं, उनके मीनार गिराते हैं, उनकी जो लाखों रुपयों की मदद से उन्होंने अपनी इबादत गाहें तमीर की होती हैं, उनको गिराते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, आज ये इन कादियानियों अहमदियों की इबादत गाहें गिरा रहे हैं। हालिया वाक़ियात में देखा जाए, उन्होंने चर्च तक गिरा कर उनको आग लगा दी और उनके लवाहिकीन को भागने पर मजबूर कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों, सोचने वाली बात है, पाकिस्तान की इंसानी हकूक़ की तंजीमें इस वक्त कहाँ हैं? पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी क्या मर चुकी है? क्या पाकिस्तान का मीडिया मर चुका है? क्या वो भी नफरत बुग़्ज़ में लिपट चुका है? क्या उनके दिलों में ज़रा भी रहम की रमक नहीं ताकि वो इन मुट्ठीबार इंतहा पसंदों का मुकाबला कर सकें? मेरे अजीज दोस्तों, इस वक्त बकौल उस नौजवान के वो इतने दुखी अंदाज में बता रहा था, मगर फिर भी मैं कुर्बान जाऊँ उस नौजवान के ऊपर। फिर भी वो हंसी के साथ, खुशदिली के साथ ये वाक़या सुना रहा था, जैसे उसके दिल में दर्द तो है मगर चेहरे पर मुस्कुराहट है। मेरे अजीज दोस्तों, रोना तो इस बात का है कि पाकिस्तान का मीडिया क्या इतना बेशर्म हो चुका है। इतने सख्त वाक़यात हो रहे हैं, यहाँ तक कि कादियानियों की कब्रों को, उसके कतबों को तोड़ा जा रहा है, कब्रों का मसमार किया जा रहा है और साथ ही हम लोग मुसलमान होने का दावा करते हैं। मुसलमान होने का दावा हमारा किधर चला जाता है जब किसी की इबादतगाह को गिराया जाए, इबादतगाह के निशानियों को गिराया जाए, चाहे वो महराब हो, चाहे वो गुंबद हो, चाहे मीनार हो। ये कहाँ लिखा हुआ है? मेरे अजीज दोस्तों, ये हर दौर में ये फितना पर्दाश तंजीमें मैदान में आती रहती हैं। कभी हसब सबा की सूरत में सामने आती हैं, कभी इब्न इशदाद की सूरत में सामने आती हैं। मेरे अजीज दोस्तों, कभी सिपाही सहाबा की सूरत में सामने आती हैं, कभी तरीके तालिबान पाकिस्तान की सूरत में सामने आती हैं और आजकल पाकिस्तान ख़ास तौर पर पंजाब में तरीके लबैक के सूरत में सामने आती हैं। ये तंजीमें ऐसी ऐसी हरकत करती हैं, ऐसे ऐसे मजहबी नाराजात ईजाद करती हैं। अगर आदमी उन नारों का जवाब देने की भी कोशिश करता है, मगर वो आदमी खुद ही शर्म से चुप कर जाता है। इस मुकद्दस पाक नारे के मुकाबले में क्या नारा निकाला जाए? इन सब को खुद शर्म करनी चाहिए। मजहब को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए मेरे अजीज दोस्तों, इस वक्त उस नौजवान के कहने का मतलब ये है, अगर पुलिस के पास जाएं, पुलिस हाथ खड़े कर कर कहती है हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ करना है आपने करना है। अदालत में जाएं, अदालत उनकी ज़मानतें नहीं लेती, उनको लामुद्दत के लिए जेलों में डाल दिया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों, ये सिर्फ हमने मजमून तो बहुत लंबा है,
مگر پھر بھی ہم نے دل کرا کے یہ مضمون آپ کے لیے رکھا تاکہ پاکستان میں میڈیا کو جھنجھوڑا جائے. جو طریقے طالبان کے حمایت میں تو مضمون لکھ سکتے ہیں، پروگرام کر سکتے ہیں، قیدی نمبر 804 کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں، اس کے لیے سوشل میڈیا استعمال کر سکتے ہیں. کیا احمدیوں قادیانیوں کے مسائل اجاگر نہیں کیے جا سکتے؟ کیا ان کی مصیبتیں آسان نہیں کی جا سکتی؟ کیا ان کی مدد نہیں کی جا سکتی؟ کیا وہ انسان نہیں؟ کیا وہ انسانیت کے نام پر ہمدردیوں کے محتاج ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ سوچنا پاکستان کا بغض متصب میڈیا کا کام ہے. کیا یہ میڈیا سارا مر چکا ہے کہ ہم جیسے معمولی یوٹیوبر کو یہ مسائل اٹھانے پڑ رہے ہیں؟ خدارہ سوچئے، یہ جتنے منصور علی خان، جوید چودھری، روف کلاسرا، حبیب اکرم، جتنے بڑے لیجنڈ صحافی کالم نگار، چاہے سیل وڑیچ ہو، چاہے حامد میر ہو، ہمیں پتہ ہے یہ بھی طریقے لبیک کے سامنے جب آئیں گے ان کے بھی پر جلیں گے، مگر ان کے اندر ہمت نہیں، ان کے اندر بزدلی ہے. یہ صرف آسان ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں. ان انتہا پسندوں کے سامنے، ان مذہبی انتہا پسندوں کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے نہیں ہو سکتے، مگر یہ ان کی پیروی کریں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کے حق میں لکھیں گے، مگر انسانیت کے حق میں نہیں لکھیں گے. یہ ایک وقت فیصلہ کرے گا. ان کا تاریخ میں سیاہ حروف سے ذکر کیا جائے گا یا سنہری حروف سے ذکر کیا جائے گا. میرے عزیز دوستو، یہ ہم نے پروگرام آپ کے لیے کیا صرف اس لیے اس وقت پاکستان میں اقلیتوں کی زندگی کیسی ہے، احمدیوں کی زندگی پاکستان میں کیسی گزر رہی ہے، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میرے عزیز دوستو، اس میں کرسچن بھی آ جاتے ہیں، ہندو بھی آ جاتے ہیں، سکھ بھی آ جاتے ہیں. ساری اقلیتیں آپ کے سامنے ہیں، ان کے ساتھ ذکر کیا ہو رہا ہے. مگر یہ 70 سال کی ریاست کی ایک پالیسی ہے، جب بھی ملک کے حالات خراب ہوں یہ قادیانی کارڈ استعمال کرتے ہیں اور قادیانیوں اور احمدیوں کی طرف ملکی حالات موڑ کر لوگوں کے بارڈر کے سرحدوں پہ جو مسائل ہیں نظر ہٹانا چاہتے ہیں. مگر یاد رکھیے، اس معصوم بچے نے جب سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تھا اور اس نے کہا تھا، انکل ہماری آخری پناہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد کرے گا، اور جب اللہ تعالیٰ ہماری مدد کو آئے گا پھر ان کا والی وارث کوئی نہیں ہوگا. پھر یہ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا. کیا آپ یہ سب برداشت کر سکتے ہیں؟ اب بھی وقت ہے. ان معصوم اقلیتوں پر رحم کریں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں. آپ کے جو بھی مذہبی اختلافات ہیں ان کے ساتھ مل جل کر دور کریں، پاکستان میں امن قائم کریں. اللہ کرے ایسا ہی ہو، پاکستان میں ہر بندہ و بشر امن اور سکون کی زندگی گزار سکے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں. کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظر خیال کرتے ہوئے NAQTV4 پر سبسکرائب کریں. جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.